समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से दो विषयों को चर्चा का केंद्र बिंदु बनाएंगे। पहला, समाजशास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरा, समाजशास्त्र के उदय के लिए कौन-कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी। यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों पर प्रकाश डालने से पूर्व हम प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री रॉबर्ट बेयरस्टेड के कथन को उद्धृत करते हैं, जो समाजशास्त्र की वास्तविक स्थिति को अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर 1970 में अभिव्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में नवीन है, जबकि इसका अतीत काफी प्राचीन है। अर्थात समाजशास्त्र एक विषय के रूप में हाल के वर्षों यानी 1838 ई शून्य में स्थापित हुआ, जबकि मानव समाज का अस्तित्व लगभग 3 लाख साल पुराना है, जब होमोसेपियंस का अफ्रीका में प्रादुर्भाव हुआ। तात्पर्य यह है कि समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित होने से पूर्व भी अपनी अनेक विशेषताओं के साथ यथावत मौजूद था, जिनका विश्लेषण हम वर्तमान में भी समाजशास्त्र में करते हैं। जब हम समाज के अध्ययन की बात करते हैं, तो समाजशास्त्र के वैज्ञानिक विषय में स्थापित होने से पूर्व हम अन्य विषयों जैसे साहित्य, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा मनोविज्ञान आदि विषयों में इसका आंशिक वर्णन देख सकते हैं, परंतु कोई भी विषय समाज की समग्रता से सामाजिक व्याख्या करने में सक्षम नहीं था। इसके उदय से पूर्व के काल में कई ऐसे सामाजिक परिवर्तन हुए जो अनपेक्षित तथा असंभावित थे। समाज के पारंपरिक मूल्य नए स्वरूप प्राप्त कर रहे थे, अंधविश्वास धराशायी हो तार्किकता का स्वरूप अपना रही थी तथा मानसिक स्वच्छंदता समाज को एक नए आयाम से विभूषित कर रही थी। यही वजह है कि अन्य विषयों के लिए ऐसी सामाजिक घटनाओं तथा परिवर्तनों की श्रृंखला को विश्लेषित करना दुष्कर हो गया, क्योंकि समाज अब सीमित नहीं था बल्कि व्यापक हो चला था। तब विद्वानों ने एक ऐसे विषय की आवश्यकता महसूस की जो तेजी से बदलते आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक पृष्ठभूमि में सामाजिक परिवर्तनों इन घटनाओं की क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित अध्ययन कर सके। हम कह सकते हैं कि इन्हीं अपेक्षाओं के पराकाष्ठा का परिणाम है कि हमारे समक्ष आज यह बहुचर्चित विषय विद्यमान है। विस्तार में जाने से पूर्व हम इस रेखाचित्रों के माध्यम से समाजशास्त्र के उदय को समझ सकते हैं। यूरोप के इतिहास में पुनर्जागरण तथा प्रबोधन काल से पूर्व की अवस्था अंधकार युग अथवा डार्क एज के रूप में जानी जाती है, जिसका काल लगभग 1300 ईस्वी से पूर्व माना जाता है। इसके बाद यूरोप में पुनर्जागरण का काल लगभग 1300 ईस्वी से 17वीं शताब्दी तक तथा प्रबोधन अथवा ज्ञानोदय का काल 17वीं से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। पुनर्जागरण तथा प्रबोधन युग समाजशास्त्र के उदय में अहम साबित हुई, क्योंकि यही वह कालखंड है जब सामंतवादी यूरोप के परंपरागत चिंतन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। धर्म, सरकार या राजा की कही बातों को अंतिम मानने की प्रवृत्ति समाप्त होने लगी। यह मान्यता विकसित हुई कि प्रकृति तथा समाज दोनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है तथा फ्रांसीसी दार्शनिकों की चेतना अभिव्यक्त हुई। इन विचारों की जड़ें वास्तव में यूरोप में विज्ञान तथा वाणिज्य के विकास में निहित थी। समाजशास्त्र के उद्भव को हम मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जो इस रेखाचित्र से स्पष्ट होता है। पहला, वाणिज्यिक क्रांति, जिसका काल लगभग 1450 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक माना जाता है। यह इटली से प्रारंभ हुआ तथा बाद में इंग्लैंड, हॉलैंड तथा फ्रांस आदि देश इसमें तत्कालीन परिस्थितियों के कारण सम्मिलित हो सके।
दूसरा वैज्ञानिक क्रांति, जिसका प्रारंभ पुनर्जागरण काल से माना जा सकता है, ने परिवर्तनकारी शक्तियों को गति प्रदान करने में मुख्य भूमिका अदा की। तीसरा फ्रांसीसी क्रांति, जो 1789 ईस्वी में घटित हुई तथा जिसने यूरोपीय समाज के राजनीतिक स्वरूप को आमूलचूल परिवर्तित कर दिया, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव सामाजिक व्यवस्था पर भी पड़ा, जिसके अध्ययन हेतु अनेक समाजशास्त्रियों ने अपनी अभिरुचि दिखाई। चौथा औद्योगिक क्रांति, जो लगभग 1760 ईस्वी में ब्रिटेन से प्रारंभ हुई, इसने शहरीकरण, महिला के कारखानों में काम करने से पारिवारिक संबंधों में बदलाव, श्रमिकों में अलगाव की भावना का जन्म आदि जैसे सामाजिक स्वभावों को जन्म दिया। इन सभी कारणों की विस्तृत व्याख्या हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल एक अन्य रेखाचित्र के माध्यम से समाजशास्त्र के उद्भव को रेखांकित करते हैं। यूरोप का डार्क एज, काला युग अथवा अंधकार युग वैज्ञानिक क्रांति तथा वाणिज्यिक क्रांति के साथ समाप्त हुआ और पुनर्जागरण एवं प्रबोधन काल के साथ एक नए युग का उदय हुआ, जिसमें नई चेतना का संचार था। यही वजह था कि इसने फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। इन दोनों क्रांतियों ने समाज को आमूलचूल परिवर्तित कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति जहां राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तनों पर अधिक केंद्रित थी, वहीं औद्योगिक क्रांति आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों पर इस समय अन्य विषय इन सामाजिक परिवर्तनों की समग्रता से व्याख्या करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, तथा एक ऐसे विषय की आवश्यकता महसूस की गई जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ इनकी न्यायपूर्ण सामाजिक व्याख्या कर सके। तब समाजशास्त्रियों के सतत प्रयास से समाजशास्त्र का एक विशिष्ट विषय के रूप में उदय हुआ तथा उन सभी वैज्ञानिक विधियों की खोज की गई जो इनकी प्रामाणिकता की पुष्टि कर सके। एक अन्य प्रसिद्ध समाजशास्त्री टी.बी. बोटोमोर ने समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास को प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिसकी भी विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।